देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। चिराग पासवान ऑफिशियल रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं। जी हां, जिस बात को लेकर कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ था कि आखिर चाचा भतीजी की लड़ाई में कौन जीतेगा, चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। देखिए ऑफिशियल इनविटेशन के बाद चिराग पासवान दिल्ली गए थे और उन्होंने कहा था कि ऑफिशियल इनविटेशन आया जरूर है, लेकिन जब तक हम अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर सीटों का डील फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक हम एनडीए में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए चिराग पासवान ने तमाम अपनी मांगों को अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रखा है और पूरी तरह से भरोसा दिलाया गया है अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से कि तमाम मांगे मानी जाएंगी। समझिए बीजेपी के लिए चिराग पासवान कितने जरूरी थे और हम यही बार बार कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे बीजेपी चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाएगी। और अभी खुद दिल्ली में पहले चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने खुद मोहर लगाया है, खुद बयान दिया है और कहा है चिराग पासवान का एनडीए परिवार में स्वागत है। समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी था बीजेपी के लिए और बीजेपी तमाम कोशिश कर रही थी। देखिए कल से ही जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति कुमार पारस लगातार ये कह रहे थे कि देखिए बुलावे से कुछ नहीं होता है, बुलावा वैसे ही जाता है। चिराग पासवान अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। हाजीपुर को लेकर भी पशुपति कुमार पारस ने बड़ी बात कही थी और कहा था किसी कीमत पर हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। वही चिराग पासवान ने कई दिनों पहले ही ऐलान कर दिया था कि हाजीपुर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, हाजीपुर के से समझौता हम कर ही नहीं सकते हैं, चाहे हम एनडीए में शामिल हो या ना हो। देखिए इसके अलावा 6+1 यानी 6 लोकसभा की और 1 राज्यसभा सीट की डिमांड चिराग पासवान ने की थी और लगभग तमाम शर्तों को बीजेपी के द्वारा मान लिया गया है। यही सूत्रों के द्वारा बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि चाचा का एक्शन क्या होगा, क्योंकि आज देर रात वो भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उन्हें भी एनडीए की बैठक में शामिल होना है। अब देखना होगा बीजेपी की भूमिका, क्या बीजेपी चाचा भतीजे को एक कर पाएगी, क्या चाचा मान जाएंगे हाजीपुर के लिए, क्या परिवार का विवाद बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए यानी 2024 के लिए खत्म करवा पाएगी। देखिए इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का और जेपी नड्डा का। लेकिन देखिए इतना तय है कि चिराग अपनी शर्तों के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विकास और राकेश, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से चिराग को तवज्जो दी गई है इसका मतलब कहीं ना कहीं चाचा पारस के लिए खतरे की घंटी है। विकास हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चाचा पारस के लिए खतरे की घंटी, लगातार कल से ही बयान दे रहे थे कि हाजीपुर किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान की हैसियत बता रहे थे, वो नित्यानंद राय तक की हैसियत बता रहे थे, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन जेपी नड्डा ने खुद कह दिया है चिराग पासवान का एनडीए परिवार में स्वागत है। जिस तरीके से पहले तो यहाँ पर चिराग पासवान से खुद नित्यानंद राय मुलाकात किए, फिर दिल्ली में मुलाकात किए और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात और अब चिराग पासवान का कहना कि हम एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो कल से ही ये कहीं ना कहीं पशुपति पारस को लग गया था कि उनके लिए खतरे की घंटी है। इसी वजह से कल से ही हाजीपुर जब पशुपति पारस का दौरा था उसी समय उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब चिराग का एनडीए में शामिल हो जाना ये अब खतरे की घंटी पशुपति पारस के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस यहाँ से क्या रास्ता अपनाते हैं। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि चाचा पारस क्या रास्ता अपनाते हैं, क्या मान जाएंगे बीजेपी के दबाव में, क्योंकि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि हम चर्चा कर ही रहे थे और दिन में चर्चा कर रहे थे। देखिए ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि पारिवारिक लड़ाई हो गई है और अहम की लड़ाई हो गई है। यहाँ पे दलों की नहीं बल्कि दिलों की टकराहट है। राकेश, क्या दिलों की टकराहट बीजेपी भर पाएगी? देखिए कोशिश तो लगातार जारी थी बीजेपी की, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है। क्योंकि देखिए दोनों चाचा और भतीजा दोनों एक दूसरे को लेकर वो कर रहे थे कि हाजीपुर से दाव अपना बोल रहे थे कि नहीं हम यहां से लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी में
के साथ रहने के पे भी बातचीत हो रही थी, एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर चिराग पासवान को हाजीपुर लड़ने के लिए दिया जाता है तो पशुपति पारस में नाराजगी होगी, क्या कुछ देखने, जैसा कि आपने बताया कि मनाने की कोशिश होगी, बीजेपी लगातार कर रही है। आपने कहा था कि बहुत सारे राजनीति में बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मैनेज करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन इस बीच जब चिराग पासवान अभी जो खबर आ रही है कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बातचीत लगभग तय हो गई है। ऑलमोस्ट इस बात की पुष्टि आप मान लीजिए कि हाजीपुर के लिए चिराग पासवान जिस तरीके से स्टार्टिंग से कह रहे थे कि हम कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि वही बात हुई होगी। लेकिन अभी इसकी क्लियरिटी नहीं हुई कि हाजीपुर पे क्या होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो संबंध अभी बीच में विच्छेद हुए पड़े थे और अभी जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है, इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच एक करारी वो टकरार देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी चिराग पासवान एनडीए में ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं ऑफिशियल रूप से। देखिए कई चीजों पर चर्चा थी चिराग पासवान को लेकर कि अगर उनकी शर्त बीजेपी नहीं मानेगी तो क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। तमाम चर्चाओं को दरकिनार करते हुए आखिरकार चिराग पासवान अब ऑफिशियल रूप से एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देखिए बीजेपी के लिए भी चुनौती थी क्योंकि कई दलों ने 2-3 दलों ने एनडीए की बैठक में आने से मना कर दिया, कई डिमांड से। ऐसे में अगर चिराग पासवान भी मना कर देते तो एक तरफ विपक्ष की एकजुटता, दूसरे तरफ कहीं ना कहीं एनडीए की विफलता दिखती। लेकिन चिराग पासवान को मना लिया गया है बीजेपी के द्वारा और अंदर खाने से यही खबर है कि लगभग तमाम शर्तों को मान लिया गया है। खासकर हाजीपुर को लेकर उन्हें भरोसा दिया गया है कि हाजीपुर आपके खाते में ही जाएगा। अब चाचा को क्या ऑफर करती है, किस तरह से मनाती है, क्या राज्यसभा, क्या या आने वाले दिनों में राज्यपाल। देखिए बीजेपी के पास कई ऑप्शन है, लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है क्या चाचा मानेंगे। लेकिन इतना तय है, एक चीज तय हो गई कि कहीं ना कहीं चाचा पर भतीजे भारी पड़ते दिख रहे हैं और इस बड़ी खबर के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।